हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड बजट 2026-27 देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको यहाँ से हर एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 100% जो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, इसमें मैंने कम से कम क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मतलब पूरा बजट जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं केवल वही मैंने इसमें यूज़ किए हैं। फालतू के कोई भी इसमें मैंने यूज़ नहीं किया कि हाँ साहब कुछ भी कर लो। ठीक है, इसमें वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, और एक क्वेश्चन में जो आपको काफ़ी फैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर इसके आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपको पीडीएफ में क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें एक एक फैक्ट जो है देखने को मिलेगा, और आप ज़रूर इसके नोट्स बना कर रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2026-27 में राज्य का राजस्व व्यय कितना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी उत्तराखंड बजट आता है उसमें जो राजस्व व्यय होता है, ठीक है, राजस्व व्यय वो ज़रूर पूछा जाता है। तो राजस्व व्यय कितना है, 64,989.44 करोड़। ठीक है, 64,989.44 करोड़। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है पूंजीगत व्यय, क्योंकि राजस्व व्यय भी पूछा जाता है और पूंजीगत व्यय भी पूछता है, अगर आपसे पूंजीगत व्यय पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 46,713.77 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप याद रखना राजस्व व्यय जो है वो 64,989.44 करोड़ है, और पूंजीगत व्यय जो है वो 46,713.77 करोड़ है। ठीक है, और अगर आपसे कुल बजट पूछे, कुल बजट आप याद रखना कुल बजट कितना है 111,703.21। आपको आप इसी तरीके से याद रखना आप। ठीक है, आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे 1,11,703 तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप सीधा इसको ऐसे पढ़ो 111,703। ठीक है, 111,703.21 आपको जल्दी याद होगा और लंबे समय तक जो है आपको याद रहेगा। अगर आपसे कुल बजट पूछे तब भी आपको यही बताना है, अगर आपसे कुल व्यय पूछे, ठीक है, कुल बजट पूछे तब भी आपको ये बताना है आपको, और कुल व्यय पूछे तब भी आपको यही बताना है। और इस बार के बजट में देखिए, याद रखना ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार के बजट में जो है 10.41% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये प्रतिशत भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, आपको एक तो बजट याद रखना है और उसका कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 10.41% की जो है वृद्धि हुई है। अगला है, उत्तराखंड बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड बजट 2026-27 किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो है जारी यानी प्रस्तुत किया गया है। और देखिए, प्रथम बजट आप जरूर याद रखना, प्रथम बजट किसने पेश किया था। तो देखिए, जो प्रथम बजट पेश किया था वो किया था रमेश चंद्र पोखरियाल जी ने। किन्होंने, रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो है इसको पेश किया था। अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचित सरकार में, ठीक है, निर्वाचित सरकार में प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो आप याद रखना ND तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। अगला है, उत्तराखंड बजट 2026-27 किस अवधारणा पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 किस अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो ये आधारित है संतुलन और विज्ञान। ठीक है, संतुलन और विज्ञान। ठीक है, संतुलन और विज्ञान। तो देखिए, इसमें मैं आगे बताऊंगा संतुलन वाला थोड़ा, लेकिन इसमें आप विज्ञान का ज़रूर याद रखना, विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का। ठीक है, वैल्यू बेस्ड इनोवेशन, ग्रोथ, यूथ, एग्रीकल्चर और नेटवर्किंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप इसकी ज़रूर याद रखना, विज्ञान की आपसे पूछ सकता है। और इसमें जो संतुलन है, ठीक है, संतुलन किस तरीके से हो जाएगा, संतुलन। ठीक है, संतुलन, तो इसमें एस से हो जाएगा समावेशी विकास, ए से हो जाएगा आत्मनिर्भर,
एन से नई सोच, ठीक है, और टी से हो जाएगा तीव्र विकास, यू से हो जाएगा उन्नत, ठीक है, उन्नत गांव और शहर, ठीक है, एल से हो जाएगा आर्थिक, सॉरी ये उन्नत गांव हो गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ा आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना किस अवधारणा पे है, तो संतुलन और विकास की अवधारणा पर जो है ये आधारित है। और देखिए जो उत्तराखंड बजट ये जो है इसमें पता है एक ज्ञान मॉडल भी अपनाया गया, तो वो आपको पता है पिछली बार के जो बजट है उसमें भी अपनाया गया था ज्ञान, ठीक है। ज्ञान मॉडल भी आपने याद रखना है, ज्ञान GAN। ज्ञान में क्या होता है, जी से गरीबी है, बाई से युवा है, ए से अन्नदाता हो, एन से जो है नारी है। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या फिर तृतीयक क्षेत्र हो, तीनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तीनों से क्वेश्चन बनता है और 100% बनता है, ठीक है। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो देखिए पहले एक एक करके देख लो आप। जो हमारा पहला है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र या इसको क्या बोलते हैं कृषि क्षेत्र। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जो होता है ये सेवा क्षेत्र होता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत है वो कितना है, 9.59%, ठीक है। उसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र का कितना है, तो 39.95%। और तृतीयक क्षेत्र का है 50.46%। तो ये क्रम आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का, उससे कम द्वितीयक क्षेत्र का और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का। तो इसमें पूछा है आपसे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 39.95%, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना रहा, तो आप याद रखना कि वो आपसे प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत पूछ रहा है। अगर विनिर्माण का पूछे तो द्वितीयक क्षेत्र का पूछ रहा है, अगर सेवा क्षेत्र का पूछे तो तृतीयक क्षेत्र का पूछ रहा है। ये तीनों ही आप याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, चाहे यूके ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूके PCS का एग्ज़ाम हो। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है ये। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है 2.94%, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपसे करोड़ में पूछे तो आप याद रखना 12,578.79 करोड़, ठीक है। अगर आपसे करोड़ में पूछे तो आपने ये संख्या बतानी है, अगर प्रतिशत में पूछे तो 2.94%। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 में जेंडर बजट कितना है। देखिए जेंडर बजट भी जो है एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। आप देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, 3 से 4 बार जो है आपसे जेंडर बजट जो है पूछ रखा है। तो जेंडर बजट कितना है, तो आप याद रखना 19,692.02 करोड़, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये कुल बजट का, यानी कुल बजट आपका मतलब कितना है राज्य का, 111,703.21 करोड़, ठीक है। और रुपये का कुल कितना है, ये 17.63% है। जेंडर बजट जो है कुल बजट का 17.63% है। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि जेंडर बजट होता क्या है, ठीक है, जेंडर बजट होता क्या है। तो जेंडर बजट का मतलब कोई अलग नहीं है, ठीक है, कोई अलग या विशेष बजट नहीं है, बल्कि ये आम बजट का एक हिस्सा है जो खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए राशि आवंटित करता है। जेंडर बजट एक ऐसी वित्तीय जो रणनीति है, ठीक है, आप याद रखना, रणनीति है जिसके जरिए सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं में महिलाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखकर पैसा खर्च करती है, ठीक है। यानी आप तो सीधा साधा कहें तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जो है इनमें क्या योजनाएं लानी हैं, ठीक है, क्या नीति बनानी है इनसे रिलेटिव, तो उसको ध्यान में रखकर जो सरकार पैसा खर्च करती है, किसके तहत, जेंडर बजट के तहत। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप याद रखना कितना रहने का अनुमान है, तो 8.2%। कितना? 8.2%। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िले कौन से हैं? आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, ये आप याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना। तो सबसे पहला आप याद रखना जो इस बार यानी 2026-27 में जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 2,73,921। ठीक है, ये जो है प्रति व्यक्ति आएगा। प्रतिशत में देखिए कि इस बार कितनी वृद्धि हुई है, तो आप याद रखना 11.33% की जो है इस बार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िले कौन से हैं? तो देखिए पहला है हरिद्वार, दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर और तीसरे पर आता है देहरादून। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। और आपसे सबसे कम में पूछे कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िला कौन सा है, तो आप याद रखना रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद आता है बागेश्वर और उससे के बाद आता है पौड़ी। ठीक है, तो आपने सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं, प्रति व्यक्ति आय भी याद रखनी है और इस बार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो भी आपको याद रखनी है। अगला है वित्तीय वर्ष 2025-26 में, याद रखना है वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ठीक है, कितनी रहने का अनुमान है, तो आप याद रखना 7.23%। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में मैंने आपको पीछे बताया वो कितने रहने का अनुमान है? 8.2%। 2025-26 का 7.23 और 2026-27 का 8.2%। तो दोनों ही पॉइंट आपने ये ही याद रखने हैं। ठीक है, और ये आर्थिक वृद्धि दर वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 में नया परिवेश क्या है? ये आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, आप याद रखना। ये क्वेश्चन देखना इसी तरीके से पूछे जाते हैं जब भी कोई उसमें नया परिवेश जोड़ा जाता है। जैसे पिछली बार ज्ञान मॉडल जोड़ा गया था, एग्जाम में पूछा गया था जी क्या है, इसमें वाई क्या है, ए क्या है, एन क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 में नया परिवेश क्या है? तो आप याद रखना केदार मानस, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अब देखिए इसमें के से क्या आता है, जो के है इसमें के से आता है कौशल विकास, ई से आता है इकोलॉजी संवर्धन, डी से आता है धरोहर संरक्षण, ए से आता है अवसंरचना निर्माण, आर से आता है रिवर्स माइग्रेशन। वही मानस की बात करें तो एम से आता है इसमें मंगलकारी, ए से आता है इसमें अवसर युक्त, एन से आता है नवोन्मेषी। ठीक है, ए से आता है इसमें आध्यात्मिक और एस से आता है सांस्कृतिक गतिविधि। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ आप इसके नोट्स बना कर रखें, और नोट्स बनाएंगे तो ये आपको बजट जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 के बजट का मुख्य बिंदु क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। ठीक है, तो उत्तराखंड बजट 2026-27 के बजट का मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु क्या है? तो ये है संतुलन। क्या है? संतुलन, SANTULAN, संतुलन। ठीक है, अब देखिए एस से क्या आ जाएगा? समावेशी विकास, ए से आ जाएगा आत्मनिर्भर, एन से आ जाएगा नई सोच, टी से आ जाएगा तीव्र विकास, यू से आ जाएगा उन्नत गांव एवं शहर, एल से आ जाएगा लोक सहभागिता, ए से आ जाएगा आर्थिक शक्ति और एन से आ जाएगा न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो संतुलन में आपसे किसी का भी मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो संतुलन का जो है आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म भी इसकी याद होनी चाहिए। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, अब देखो 2-3 साल के पेपर उठाकर देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, लगातार बना है ये एग्जाम में। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? ठीक है, कहाँ से आता है? तो आप याद रखना सर्वाधिक रुपया जो आता है ये आता है स्वयं का कर राजस्व से। किससे आता है? स्वयं का कर राजस्व से। तो ये इस बार कितना है? 28.85%। कितना है?
28.85%। इससे कम की बात करें तो फिर आता है लोक ऋण से, कितना 24.04%। ठीक है, इससे कम आता है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, इससे कितना आता है 20.59%। और केंद्रीय करों में राज्य से ये कितना आता है 19.39%। ठीक है, तो आपको ये क्रम भी याद होना चाहिए और उनकी परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको रट लेना। ठीक है, आप इसको रट लेना। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक रुपया कहाँ खर्च होता है। ठीक है, एक तो कहाँ से आता है और राज्य में किन चीज़ों पर जो है सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होता है। तो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ पर खर्च होता है, वेतन भत्ते और मजदूरी पर। ठीक है, वेतन भत्ते और मजदूरी पर कितना 24.45%। अगर देखिए ऑप्शन में वेतन भत्ते मजदूरी नहीं है तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा अन्य व्यय। क्या मिलेगा, अन्य व्यय। अन्य व्यय में यानी 26.95% रुपया जो है क्या होता है, खर्च होता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से करना, अगर आपको अन्य व्यय मिलता तो आप अन्य व्यय लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेतन भत्ते मजदूरी मिलता तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रुपये यहाँ खर्च होता है, उससे कम होता है वृत्त या लघु निर्माण कार्य में। ठीक है, उससे कम होता है पेंशन में और उससे कम होता है निवेश ऋण में। तो ये क्रम भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला है प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में कितना है। तो ये है 3,81,000 करोड़। ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। और आपको 2000 ये 25-26 का है और आपको 24-25 का भी याद रखना है। ठीक है, 24-25 का भी आपको याद रखना है, 3,47,000 करोड़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है नंदा देवी राज्य यात्रा के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया। देखिए राज्य में जितनी भी परियोजनाएं हैं, वैसे इतनी सारी परियोजनाएं हैं, बहुत रेयर है कि आपसे किसी भी परियोजना का जो है बजट पूछ ले कि कितना आवंटित हुआ है। ठीक है, तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ याद रख कर लो, जैसे नंदा देवी राज्य यात्रा है, नंदा गोरा है। ठीक है, नंदा गोरा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री की जितनी भी परियोजनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि इस परियोजना को कितना आवंटित हुआ, मिलान वाले में आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, 10 से 12 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो आप याद रखना नंदा देवी राज्य यात्रा के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो ये किया गया है 25 करोड़ रुपये। कितना, 25 करोड़ रुपये। तो ये था आज का उत्तराखंड बजट 2026-27। ठीक है, और देखिए मैं फिर से कहूँगा पीडीएफ आप ज़रूर पढ़ना, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलते हैं और आप जो है इस बजट को अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं, मतलब एक जगह नोट ज़रूर कर लें और इसको कई बार पढ़ें, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इसकी पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पीडीएफ से जो आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाए आपका बजट कितना तैयार है, कितना नहीं है। अब देखिए अगर आप करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की जो है आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप एक चैनल है हमारे सर का है एग्ज़ाम ध्वज। ठीक है, एग्ज़ाम ध्वज जो है एक चैनल है। ठीक है, आप डालेंगे एग्ज़ाम ध्वज। ठीक है, तो अगर आप स्पेलिंग इसकी थोड़ा मिस्टेक कर लें तो आप देख लेना एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम DHWAJ ध्वज। ठीक है, एग्ज़ाम ध्वज। तो इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की मैराथन, ठीक है, मैराथन वीडियो देखने को मिलती हैं। जो करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।